नमस्ते। आर्यावर्त की कहानियां में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं मुंडकोपनिषद, जिसमें ऋषि अंगिरा ब्रह्म की चर्चा करते हैं और ब्रह्म के एकात्म का उपदेश देते हैं। यहाँ सवाल यह उठता है कि एक से नाना का विकास कैसे हुआ। इस पर अंगिरा ऋषि कहते हैं, तपसा चीयते ब्रह्म ततः अन्नम प्रभिजायते, अन्नात् प्राणः मनः सत्यम लोकाः कर्मसु च अमृतम। ब्रह्म जब विकास उन्मुख हुआ तब उसने तप किया। तप अर्थात विकास की क्रिया अपने उग्र रूप में आ गई। इसी भाव को व्यक्त करने के लिए कहा, तपसा चीयते ब्रह्म। जब विकास अपने अंत पर पहुंचा तब अध्यात्म अधिभूत में पहुंचा। अध्यात्म की चोटी है ब्रह्म, अधिभूत की चोटी है अन्न। अधिभूत अर्थात भौतिक पदार्थ। इसलिए विकासोन्मुखी ब्रह्म विकसित होता होता जब टर्मिनस तक जा पहुंचा तब अन्न में इसका विकास का विराम हुआ। तत् अन्नम अभिजायते। अन्न ऐसी वस्तु है जो प्राण शक्ति को देती है, जिससे जीवन चलता है। अन्नात् प्राण, प्राण ही नहीं, अन्न से ही मन भी क्रियाशील होता है। अन्न न खाएं तो मानसिक शक्ति भी मंद पड़ जाती है। अन्नात् मनः, अन्न मिले तभी मनुष्य सत्याचरण भी करता है। खाने को न मिले तो वह झूठ और बेईमानी करने लगता है। अन्नात् सत्यम, अन्न से सारा लोक व्यवहार चलता है। पेट न भरा हो तो लोक व्यवहार भी नहीं चलता। अन्नात् लोकाः, अन्न से मनुष्य कामकाज करता है। बिना अन्न के मेहनत भी नहीं हो सकती और मेहनत करने से अमृत की प्राप्ति होती है। मनुष्य का जी भर जाता है, यही अमृत है। कर्मसु च अमृतम। इस प्रकरण में सृष्टि का आदि ब्रह्म और अंत अन्न को बतलाया है। ब्रह्म एक तरफ है, अन्न से बंधा संसार का सारा जगड़वाल दूसरी तरफ है। इस जगड़वाल से माथा पच्ची करें या इस सब को रचने वाले एक ब्रह्म को जानकर सब कुछ जानने का मार्ग पकड़ें। अन्न का एक अर्थ प्रकृति भी किया जाता है। ब्रह्म जब वर्धमान चीयते होने लगा तब अव्यक्त प्रकृति व्यक्त हो गई। इसी व्यक्त प्रकृति को यहाँ अन्न कहा है। अद्यते इति अन्नम, जो खाया जाए वह अन्न कहलाता है। प्रकृति खाई जाती है, भोगी जाती है, इसलिए इसे अन्न कहना उचित है। प्रकृति के विकास से प्राण, मन और लोक, कर्म आदि का विकास हुआ। कहने का अर्थ यह है कि जो भी नाना रूप जगत है उसका उद्भव ब्रह्म से ही हुआ है। वह एक है। उस एक के जानने से वह सब कुछ जाना जाता है जो उससे विकसित हुआ। उसी ब्रह्म तथा अन्न के विषय में कहते हैं, यह सर्वज्ञः सर्वविद यस्य ज्ञानमयं तपः, तस्मात् एतद् ब्रह्म नाम रूपम अन्नम च जायते। जो सर्वज्ञ है तथा जिसे सब जानते हैं, जिसका तप ज्ञानमय है, उससे यह ब्रह्म तथा नाम रूप वाला अन्न उत्पन्न होता है। उपनिषदों में जगह जगह कहा गया है कि परब्रह्म परमात्मा ने तप किया, जिससे सृष्टि उत्पन्न हुई। मुंडक में ही 8वें श्लोक में तपसा चीयते ब्रह्म कहा है। संध्या के मंत्रों में ऋतंच सत्यंच अभिद्वात तपसा अधिजायत कहा है। केन उपनिषद में ब्रह्म ज्ञान की प्रतिष्ठा तप दम कर्म पर बताई है। बृहदारण्यक उपनिषद में लिखा है, तपसा अजनयत पिता, तप से पिता ने सृष्टि को उत्पन्न किया। उपनिषदों की दृष्टि में सृष्टि का उत्पन्न होना एक तप है। इसलिए जहाँ जहाँ उत्पन्न होने का वर्णन आता है वहाँ वहाँ तप का उल्लेख अवश्य होता है। परमात्मा का तप ज्ञानमय है। यस्य ज्ञानमयम तपः, तप का अभिप्राय सिर्फ कष्ट सहना नहीं, ज्ञान पूर्वक तप कर रहा है। सर्वज्ञ सर्वविद परमेश्वर ने जब अन्न अर्थात प्रकृति के सहयोग से विकास करना शुरू किया तब एक तरफ अध्यात्म सत्ता ब्रह्म की थी और विकास के अंत में दूसरी सत्ता अन्न की थी। ब्रह्म एकत्व का प्रतिनिधि है, अन्न नानात्व का प्रतिनिधि है। संसार का ज्ञान नानात्व से भी उपलब्ध हो सकता है और एकत्व से भी। सृष्टि के पत्ते पत्ते को जानकर तो हम ज्ञान की प्रक्रिया करते ही हैं। पत्ते जिन टहनियों पे हैं, टहनियाँ जिस वृक्ष पर है, वृक्ष जिस भूमि में है, भूमि जिस ब्रह्म में है, उस एक को जान लेने पर सृष्टि का सब कुछ जाना जाता है। यह शौनक को ऋषि अंगिरा ने बताया।
उस एक को जान लेने से सृष्टि का सब कुछ जाना जाता है, इसका उतना ही अभिप्राय है कि उसे जान लेने पर मनुष्य इतना तृप्त हो जाता है कि फिर किसी अन्य के जानने की न इच्छा रहती है न आवश्यकता रहती है। आर्यावर्त की कहानियां के अगले अंक में हम पढ़ेंगे कि ऋषि अंगिरा त्रैतवाद पर क्या कहते हैं। आर्यावर्त की कहानियां चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि हम जब नया वीडियो लेकर आएं तो उसकी सूचना आपको तुरंत मिल जाए। धन्यवाद। नमस्ते।